क्षण भंगुर लालसाओं और उनकी तृप्ति को लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। जो अभी हैं, अभी नहीं हैं, जिनके रंग रूप पल पल बदलते हैं, जिनके पूरी होने से मिलने वाली तृप्ति नहीं पूरी होने से मिलने वाली अतृप्ति से गहरा अवसाद एवं विषाद देती है, ऐसी क्षण भंगुर माया मरीचिका भला जीवन का लक्ष्य कैसे हो सकती है? लक्ष्य को तो सदा शाश्वत, सर्वकालिक एवं शांतिदायक होना चाहिए। महान संत गुरुजी एफ अपने शिष्यों से कथा कहते थे। आकाश में उड़ने वाली चिड़िया को अपने से थोड़ी ही दूर एक चमकता हुआ श्वेत बादल दिखा। उसने सोचा, चलो मैं उड़कर उस बादल को छू लूं। ऐसा सोचते हुए वह चिड़िया उस बादल को अपना लक्ष्य बनाकर अपनी पूरी क्षमता से उड़ चली। लेकिन हवाओं के साथ अटखेलियां करता वह बादल कभी पूर्व में जाता तो कभी पश्चिम में, और कभी तो वहीं रुककर चक्कर खाते हुए चक्करों का चक्रव्यूह रचाने लगता। यही नहीं, कभी वह छुपता तो कभी प्रकट हो जाता। अपनी बहुतेरी कोशिशों के बाद चिड़िया उस तक नहीं पहुंच सकी। प्रयासों के इस दौर में उसने पाया कि जिस बादल के पीछे वह अपने जीवन को दांव में लगाकर भाग रही थी, वह अचानक हवा के झोंकों से छट गया है। अपने अथक प्रयत्न के परिणाम में उस चिड़िया ने देखा कि अरे, यहां तो कुछ भी नहीं है। इस सच को देखकर उस चिड़िया को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसके जागृत हो चुके अंतर विवेक ने कहा, यह तो बड़ी भूल हो गई। यदि लक्ष्य बनाना हो तो क्षण भंगुर बादलों को नहीं, बल्कि पर्वत की चोटियों को बनाना चाहिए, जो शाश्वत और अनंत है। गुरु जी एफ की यह बोध कथा प्रायः हम सभी के जीवन में घटित होती है। हम में से अनेक क्षण भंगुर बादलों की तरह क्षण भंगुर लालसाओं को लक्ष्य बनाने के भ्रम में पड़े रहते हैं। यदि वे अंतर विवेक के प्रकाश में देखें तो निकट ही अनादि और अनंत परमात्मा की पर्वतमालाएं भी हैं, जिसे जीवन का लक्ष्य बनाने से सदा सर्वदा कृतार्थता और धन्यता ही उपलब्ध होती है। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या।